नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जानकारी है एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको जानकारी दी थी एलटी ग्रेड के बारे में कि हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली है। सुनवाई देखने के बाद कहीं न कहीं आप सभी के जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसको लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा आदेश दिया गया है। अब वो आदेश आप सभी के लिए ऑफ़िशियल माध्यम से जारी कर दिया गया है। इस आदेश में जो जानकारी दी गई है उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आप कहेंगे ये तो डबल गेम हो गया। चाहे वो सरकार के लिए हो या छात्रों के लिए। डिटेल में बात करेंगे जज साहब के माध्यम से। इसमें एक बड़ी बात कही गई है, उसको लेकर भी थोड़ा-सा डिटेल में बात की जाएगी। साथ ही बात करेंगे एलटी ग्रेड एग्ज़ाम नहीं होगा के बारे में, कोर्ट ऑर्डर जारी को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अब उत्तर प्रदेश में मामला एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट तो आप जानते हैं एक ही है, लखनऊ। यानी कि वैसे तो इलाहाबाद है, लेकिन लखनऊ उसकी खंडपीठ है, ठीक है, सेकंड बेंच है। अब इसी को लेकर हाई कोर्ट के अंदर जब मामला लगा हुआ था, तो यहाँ पर बड़ा ही कहीं न कहीं जो पेचीदा केस है वो देखने के लिए मिला। और अब जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है वो भी कम पेचीदा नहीं है। इसलिए अच्छे से सुनना, अच्छे से समझाऊँगा, एक-एक लाइन बताऊँगा। ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है ना? लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद 11/913/2025, ठीक है? नीचे जब आप आएँगे तो ये जो गरिमा शर्मा है, गरिमा सिंह है, इनके माध्यम से पिटीशन फाइल की जाती है। ये क्या कहते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि जो आप सभी का मामला था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बारे में कहते हैं कोड नंबर 32 में कल इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद सबसे पहले ऑनरेबल सौरभ श्याम, जो कि शमसेरी जी हैं जस्टिस, उनके माध्यम से सुनवाई की जाती है। वो कहते हैं कि हमने श्री राजेश यादव को सुना एंड श्री संजय कुमार यादव को भी सुना, जो कि लर्न एडवोकेट फॉर पिटिशनर, यानी कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन उन दोनों को हमने सुनने के बाद में श्री डी के सिंह को भी सुना, जो कि एडिशनल सीएससी हैं। सीएससी आप जानते हैं कौन होते हैं, जो सरकार के वकील होते हैं, उनकी बात की जा रही है। एंड श्री वीकेएस रघुवंशी लर्न काउंसिल फॉर रेस्टोरेंट नंबर 2, यानी कि यूपीपीएससी के जो अधिकारी कह सकते हैं, या उनको आप ये कह सकते हैं कि वकील के तौर पर नियुक्त थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनको भी सुना गया। अब इन दोनों को सुनने के बाद उनका ये कहना है कि हमने इस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। दो तरह की याचिकाओं में ऑर्डर दिए जाते हैं। पहला है डिस्पोज ऑफ, और दूसरा है आप सभी के लिए डिसमिस। अब डिसमिस और डिस्पोज ऑफ का मतलब आपको बस इतना समझना है, जब डिसमिस किया जाएगा तो वो आप सभी के लिए एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपकी मांग को डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन जब डिस्पोज किया जाएगा तो ऐसे केस में वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपकी मांग को कोई हल निकाला गया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ही निस्तारित करना होता है, और डिसमिस का मतलब ही खारिज होता है। तो ये आपको बड़े आसानी से समझा दिया है। अब इस याचिका को डिसमिस नहीं किया गया है, डिस्पोज ऑफ किया गया है। अब ये आपको आगे देखने के लिए मिल भी रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, एट दिस स्टेज ऑन अग्रीमेंट ऑफ राइवल पार्टीज, यानी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिस पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ, यानी कि इस याचिका को निस्तारित कर दिया जाता है। आगे वो ये कहते हैं कि ये जो याचिका है, with the observation that plea of petitioner to grant age relaxation on basis of peculiar circumstances that last 8 years, no recruitment process was initiated for appointment of assistant teacher on the basis of special B.Ed, as it is noted that in similar एज रिलैक्सेशन इज गिवन इन अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि उनका कहना है कि
जो एलटी गेट की वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल बीएड के आधार पे, पिछले 8 सालों से कोई भर्ती आई नहीं है। और ज़्यादातर जो सर्कमस्टांसेस देखने के लिए मिले हैं, उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 8 साल में कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। टीचिंग वैकेंसी की बात की जा रही है, बाकी वैकेंसीज में जो एज छूट है वो दी जा रही है, जबकि एलटी गेट भर्ती के अंदर कोई छूट मिली नहीं है। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। इसी में उनका ये कहना है कि असिस्टेंट टीचर वैकेंसी जो निकाली गई है, इसमें बस छूट नहीं मिली है, बाकी वैकेंसियों में अच्छे तरीके से छूट मिल रही है, हर वैकेंसी में छूट मिल रही है। तो इसको लेकर उनका कहना था कि इनको भी कहीं न कहीं जो छूट है वो दी जाए। पॉइंट नंबर 3 के अंदर 4 के अंदर आपका जो मामला है वो क्लियर कर दिया है कोर्ट ने। वो कहते हैं द रेस्पोंडेंट, यानी कि रेस्पोंडेंट कौन है? सरकार है। स्टेट इज डायरेक्टेड टू टेक डिसीजन। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले यहां तक पढ़ो बस। स्टेट इज डायरेक्टेड टू टेक डिसीजन, यानी कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह फैसला लें, वह फैसला लें, नॉट इन स्ट्रिक्ट मैनर। अब यहां तक तो छात्रों के लिए ऑर्डर है, इसके आगे ऑर्डर सरकार के लिए है ना। यहाँ पे उनका कहना है कोर्ट का कि स्टेट इज डायरेक्टेड टू टेक डिसीजन, सरकार को निर्देश है कि भाई वो आप फैसला लो इस पर, लेकिन नॉट इन स्ट्रिक्ट मैनर, हम इसको लेकर कोई सख्त आदेश नहीं देते हैं, बट इन सिंपैथिक मैनर, यानी कि सिंपैथी के तौर पे इनको एक जो मौका है वो दे दिया जाए। अब आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, आप चाहे इसको सिंपैथी समझे चाहे जैसे मर्जी समझे। कोर्ट ने इसको लेकर ये कहा है कि राज्य सरकार इसको लेकर फैसला ले ले, और फैसला लेने के बाद में इस पर अपना जो डिसीजन है वो दे दे कि भाई क्या करना है। हम कोई सख्त आदेश नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि इन छात्रों के प्रति सरकार थोड़ी संवेदनाएं दिखाए, सिंपैथी दिखाए, और उन संवेदनाओं के आधार पर एज में छोटी थोड़ी सी छूट दे दी जाए। आगे लिखा हुआ है द पिटिशनर आर एट लिबर्टी टू फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर कंसर्न स्टेट रेस्पोंडेंट हु विल टेक अ डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि उनका कहना है कि जो छात्र हैं उनके पास ये आज़ादी है कि वो जो भी रेस्पोंडेंट सरकार है उसके पास जाकर के अपनी तरफ से एक मांग पत्र दे सकते हैं, उस मांग पत्र के अंदर जो मांग है वो पहुंचा सकते हैं, और फिर सरकार के माध्यम से जो भी कानून की नज़रों में उनका नियम है वो डिसीजन ले सकते हैं। तो कोर्ट ने इस मामले पर निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को और सरकार दोनों को कहीं न कहीं गोल गोल घुमा दिया है, ये कहा जा सकता है। कोर्ट ने ना तो सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, ना छात्रों के पक्ष में दिया है। अगर आप कहना चाहें तो ना सरकार के पक्ष में दिया है, ना छात्रों के पक्ष में, ना छात्रों के विरोध में दिया है, ना सरकार के विरोध में। उन्होंने ये तो कहा है कि छात्रों को छूट मिल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दे देनी ही चाहिए। ये सेम वही बात है कि कोर्ट के माध्यम से ये कह दिया गया है कि हाँ, इन अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी है नहीं मिलनी है वो सरकार डिसाइड करे। इन छात्रों को दे दो। अगर कोर्ट एक आदेश ऐसा दे सकती थी कि नहीं, इन अभ्यर्थियों को छूट दी जाए, बस बात खत्म, तो सरकार इसको लेकर आगे डिसीजन ले लेती। लेकिन चूंकि उन्होंने इसको लेकर यहाँ पे कहना है कि सरकार फैसला ले, लेकिन नॉट इन स्ट्रिक्ट मैनर, बस सिंपथी मैनर को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकते हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इन छात्रों के प्रति कोई संवेदना दिखाएगी, तो ये बड़ा सवाल है। तो पहली बात तो ये हो जाती है ऑर्डर के बारे में जो इसको लेकर दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि क्या सरकार इस मामले को ध्यान में रखते हुए आगे डिसीजन लेगी। अगर सरकार मान जाती है कि नहीं, सिंपैथी के आधार पर ही अभ्यर्थियों को छूट दे दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में इन अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। अगर सरकार को लगता है कि नहीं भाई कोई सिंपैथी नहीं, शिक्षक भर्ती वाले इनको काहे की सिंपैथी, इनको तो बस फांसी लगा दो, तो हो सकता है कि भाई सरकार इनको सिंपैथी ना दे। तो ये अब डिसाइड करेगी सरकार। देखना ये होगा कि सरकार कितना सिंपैथी दिखाती है और कितनी नहीं। बाकी की रही बात इसको लेकर कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो ये तो कन्फर्म है कि हाँ, परीक्षा हो सकती है अगर अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। तो अगर अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा तो परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर अभ्यर्थियों को मौका मिला
तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा समय लगेगा। अगर मौका नहीं मिला तो परीक्षा को लेकर दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, फिर तो आसानी से हो जाएगी। अब जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा जब सरकार डिसीजन ले लेगी। ये था हाई कोर्ट का आदेश।